गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। जैसा कि पिछली क्लासेस में आप देख चुके हो, हमने पिछली दो क्लासेस में डायरेक्शन के टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो डायरेक्शन पर बेस्ड हमारे जो भी टाइप थे, चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन पर। सबसे पहला था उस पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसके बाद था सेकंड डिग्री, थर्ड था शेडो बेस्ड और फोर्थ था कोडेड डायरेक्शन। तो चारों टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, आप उसको सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। रीजनिंग में हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन को समझने से पहले हमें पहले इसका कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके रीजनिंग में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग का सेक्शन रहता है, तो रीजनिंग के सेक्शन में आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन रहते हैं ये रहेंगे हमारे पास, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें मेनली। सबसे पहले रहेगा इसमें फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का क्या मतलब होता है? फैमिली ट्री में आता है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, हो सकता है 8 कुछ, उनका आपस में कोई रिलेशन दे देगा। सेकंड बनता है इसमें फोटोग्राफ ना। फोटोग्राफ क्या हो सकता है? चित्र हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चित्र की ओर इशारा करते हुए आ, किसी व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र की बहन का भाई है, ऐसे करके। थर्ड रहता है इस पे लास्ट, कोडिड ब्लड रिलेशन, है ना। कोडिड ब्लड रिलेशन का मतलब है कूट रक्त संबंध, है ना, कूट रक्त संबंध। तो इस पीडीएफ में हम इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है तो हम वो लिख लेते हैं पहले, है ना, एक मिनट। जो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स रहेगी आप उसको लिख सकते हो। बेसिक क्या होता है इसमें? इसमें सबसे पहले आपको देखना है, अगर प्लस आया कहीं वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, अगर ये साइन आया माइनस का ये रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। ठीक है, अगर तीसरा साइन देखेंगे हम, अगर ये साइन है, मान लो यहाँ पे ए है, ये प्लस है, और ये बी है, ये माइनस है, तो ये साइन किसके लिए आएगा? भाई बहन के लिए, है ना। इसको बोल सकते हैं सिबलिंग, भाई बहन। अगर यहाँ पे साइन आ गया, दोनों साइड से एरो है, मान लो यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस, तो ये रहता है स्पाउस के लिए। स्पाउस का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। तो यहाँ पे ए मेल है, बी फीमेल है, तो ए पति हो जाएगा। फिफ्थ रहता है इसमें, अगर ये साइन आया है यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो इसका मतलब है पेरेंट्स, है ना। ये साइन आएगा पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे ऊपर जो होंगे वो होंगे पेरेंट्स। ए इज द फादर ऑफ बी और बी इज द डॉटर ऑफ ए। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें एक साइन और बचता है लास्ट। अगर यहाँ पे ऐसे है ए, फिर यहाँ पे है बी, है ना, फिर यहाँ पे है सी, तो ये साइन जो, अगर दो साइन है, ये आएंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी। अब इसमें ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? इसमें ग्रैंड पेरेंट है ए। ए इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ किसका? इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी आ जाएगा ना। देखो ए जो है वो बी का फादर है और बी जो है वो सी का फादर है, तो सी इसमें क्या हुआ? ग्रैंड सन, है ना। जो नीचे की तरफ है वो ग्रैंड सन है, जो ऊपर टॉप पे आएगा वो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर आएगा। तो ये जो आपका बेसिक्स है, इन्हीं बेसिक की हेल्प से हम ब्लड रिलेशन के इन तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखो फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ, मान लो ये है हमारा फोटो। ठीक है, फोटो में मान लो ये व्यक्ति है एक्स। ए मैन सेड, एक आदमी ने कहा कि आई हैव नो ब्रदर। आदमी देखो यहाँ पे, ए मैन सेड, जो इसमें बात कहेगा और जहां भी अपनी बात करेगा, है ना, माई फादर कह दे उसने। हिंदी में देख सकते हैं, व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो हम पहले इस व्यक्ति को बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम मैन, मैन है प्लस। इसने क्या कहा? मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन जो ये फोटो है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता। अब देखो ये बोल रहा है इस फोटो को, यहाँ भी लिख लेता हूं मैं, मान लो उस व्यक्ति का पिता, ये प्लस है, ये बोला उस व्यक्ति का पिता जो है मेरे पिता का पुत्र है। तो यहाँ पे इस आदमी का पिता यहाँ पे आ गया, इसका पिता का पुत्र मतलब ये खुद है ना, और ये क्या है? इस व्यक्ति का पिता है। तो फोटो में था ये, है ना, फोटो में ये था, तो ये इसको प्लस कर दो, क्योंकि उसने कहा है ना उस व्यक्ति का पिता मेरे पुत्र का, मेरे पिता का पुत्र है।
वह तस्वीर किसकी थी? तो ये फोटो बोल रहा है, ये फोटो किसकी है? तो हम लिखेंगे इसको हिज सन, उसके पुत्र की फोटो है, आदमी के पुत्र की फोटो है, क्योंकि आदमी का ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, है ना, हिज सन्स। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है ए इज बीज सिस्टर। अब देखो बच्चों, बीज का मतलब होता है एपोस्ट्रोफी का। ए जो है वो सिस्टर है किसकी? बीज की सिस्टर, है ना, तो बी की सिस्टर है। अभी बी का जेंडर नहीं पता आपको, क्योंकि बी के बारे में उसने अभी कहा नहीं था। सी इज बीज मदर। अब उसने कहा है कि सी जो है मदर है, तो ए और बी की दोनों की मदर हो जाएगी, क्योंकि तो दोनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग में ना, भाई बहन है। देखो सी इज बीज मदर, तो सी हो गई यहाँ पे, मदर हो गई है, माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा। डी इज सीज फादर। अब सी के भी फादर कौन है? डी। इसको ऊपर बना देता हूं मैं, डी हो गया फादर। ई इज डीज मदर। अब यहाँ पे इसने कहा है कि डी की मदर कौन है? ई, तो ये तो और ऊपर चला गया, है ना। ई इज डीज मदर। अब उसने कहा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो देखो ई का बेटा, बेटे की बेटी, और बेटी का यहाँ पे, बेटी की क्या है? बेटी है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसने कहा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अच्छा, इसका पूछा रिलेशन, इसका रिलेशन किससे पूछा है? डी से। तो हम देख सकते हैं कि डी की बेटी, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रैंड डॉटर आएगा, है ना, डी इज अ ग्रैंड डॉटर। वैसे इसको नातिन बोलेंगे, क्योंकि जो डी है इसकी बेटी, बेटी की बेटी, है ना, इसको बोलते हैं नातिन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये बेस्ड हमारा कोडेड डायरेक्शन, सॉरी कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना, कोडेड ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन में भी हमने देखा था कोडेड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो कोडेड ब्लड रिलेशन है, इसमें भी डायरेक्शन की तरह हमारे पास कुछ सिंबल होते हैं बच्चों। प्लस सिंबल है। अब ये बोल रहा है प्लस का मतलब क्या है? इज ब्रदर ऑफ बी, तो प्लस का मतलब है ब्रदर, है ना। और इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब बच्चों यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, सिस्टर, है ना। और इंटू, इंटू का मतलब क्या है? फादर। तो अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। देखो ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव रहेंगे, तो इनको हम ऑप्शन से ही देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या देखना है? ऑप्शन में देखना है कि सी इज द सन ऑफ एम, सी होना चाहिए सन। सी क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए। किसका सन होना चाहिए? सी द सन ऑफ एम। तो अब हम पहले पहले ऑप्शन को उठाएंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन को उठाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम, और उसने इंटू का है ना। इंटू का मतलब क्या था? अगर मैं ए और बी की जगह पे एम इंटू एन लिखूं, ध्यान से देखें इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके, ये जनरली जो आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके कोडेड डायरेक्शन और कोडेड रिलेशन है, मेंस में आते हैं, बैंकिंग के मेंस में आता है, लेकिन अब प्रीलिम्स में भी जो एग्जामिनर है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहले दो दो एलिमेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट सॉल्व करेंगे, एम और एन को, ठीक है। तो एम और एन, यहाँ पे इंटू का मतलब क्या है? फादर। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एम इज द फादर ऑफ एन, बना दिया। अब एन माइनस सी, माइनस वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस्टर को। तो अब एन माइनस सी है ना, तो एन इज द सिस्टर ऑफ, एन इज द सिस्टर ऑफ सी, यहाँ पे सी बना दिया। अब आगे है सी प्लस एफ, एफ वाला किसके लिए आता है? ब्रदर। तो सी इज द ब्रदर ऑफ, देखो सी इज द ब्रदर ऑफ किसका? एफ का। और इसने क्या कहा था कि सी इज द सन ऑफ एम, सी शुड बी द सन ऑफ एम। सी क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए। किसका सन होना चाहिए? एम का। तो एम की, देखो एम के यहाँ पे तीन बच्चे आ रहे हैं, तो सी क्या हो गया? बेटा हो गया। अभी इसका यहाँ पे आगे ये नहीं दिया कि किससे शादी हुई, लेकिन इतना पता है कि एम की बेटी है एन, एन का भाई है सी। तो सी क्या हो रहा है? सी इज द सन ऑफ एम हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हम दो दो एलिमेंट सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहले एम और एन को सॉल्व किया। अब इनटू के अकॉर्डिंग हम इसके यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, फिर एन माइनस सी, देन सी प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ गया है, फोटोग्राफ का क्वेश्चन। अब इसने कहा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड। अब देखो यहाँ पे है कौन रही है? गर्ल, तो सब्जेक्ट क्या होगी? गर्ल। हम पहले इस गर्ल को लिखेंगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे बात करेगा कहेगा वो सब्जेक्ट है, उससे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। गर्ल है माइनस, गर्ल ने क्या कहा? एक लड़की ने कहा वह मेरे चाचा, है ना। तो लड़की जहां पे ये अपनी बात करेगी, जैसे उसने कहा वह मेरे लड़की के, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। लड़की के चाचा मतलब यहाँ पे
लड़की के पापा के भाई, है ना, यही हो जाएंगे ना चाचा। तो यहाँ पे रख देते हैं ब्रदर। ये आ गया यहाँ पे चाचा, है ना, तो यहाँ पे आ गए चाचा। वह मेरे चाचा के पिता की, अब ये कह रही है वह मेरे चाचा के पिता की बेटी, तो इनकी एक बेटी भी है, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं बेटी। अब बेटी का बेटा है, मतलब यहाँ पे इस बेटी का क्या है, बेटा है। और ये कौन है, ये लड़का है जिसका परिचय दे रहे हैं, है ना। तो ये लड़का, फोटो मान लो इसको, ये फोटो में था और इस लड़की ने इस फोटो की तरफ कहा कि ये जो लड़का है ये मेरे लड़की के चाचा, चाचा के पिता, पिता की बेटी, बेटी का बेटा है। अब ये कह रहा है कि लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का क्या हो गया, कजन हो गया। कजन, यहाँ पे कजन भी हो सकता है और यहाँ पे इसको ब्रदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो ये प्लस का साइन है ये खुद यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, है ना, क्योंकि इसने ये तो कहा नहीं था। चाचा तो तब भी हो सकता है ना, मान लो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे लड़की की जगह पे हो तो आपके चाचा तब भी हो सकते हैं अगर चाचा की एक ही बहन है और आप उनकी यहाँ पे संतान हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कजन होता तो कजन लिख सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन में ब्रदर है तो ब्रदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। मैरिड कपल का मतलब क्या है, विवाहित जोड़ा। तो अब ए और बी की शादी हुई है ना, हम लिखेंगे ए और बी क्या है, मैरिड कपल। अब ये साइन अभी क्या है, भाई बहन का, अगर आपने एरो नहीं बनाया, अब एरो लग गया है, अब हो गए मैरिड कपल। लेकिन इसमें अभी तक ये डिफाइन नहीं है कि ए प्लस है कि बी प्लस है, इसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा। मैरिड कपल तभी बन सकता है जब एक मेल हो और एक फीमेल हो, ठीक है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। अब उसने ये भी कहा है आगे कि एक्स और वाई क्या है, ब्रदर्स है। ब्रदर्स है मतलब दोनों भाई है, और ये साइन हमको पता है किसके लिए होता है, भाई बहन के लिए। अब ये कहता है एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो यहाँ पे ए का ब्रदर कौन हो गया, एक्स हो गया। एक्स यहाँ पे और एक्स और वाई क्या है, ब्रदर है। अब उसने कहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पे देखो, अगर ये प्लस होगा, है ना, अगर ये प्लस होगा, इसका जेंडर नहीं पता, चाहे माइनस होगा, ये प्लस हो चाहे माइनस हो, तो बी की शादी तो ए से हुई है ना, और ए के जो भी भाई है उनको क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। और यहाँ पे दिया भी है, ये देवर भी हो सकता है, और अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो साला भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का जेंडर नॉन डिफाइंड है, उसने इतना कहा था एक्स और वाई ब्रदर है। अगर ऐसे मेंशन होता कि एक्स एंड वाई आर द ओनली ब्रदर्स, एक्स और वाई ही केवल ब्रदर है, तो ए सिस्टर हो जानी थी यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, इनको ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है दीपक इज द ब्रदर ऑफ रवि, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दीपक लिख दिया, दीपक इज द ब्रदर ऑफ रवि, ब्रदर के लिए यहाँ पे साइन, रवि का ब्रदर है। रेखा इज द सिस्टर ऑफ अतुल, चलो इसको अभी हम बाद में बनाएंगे, आगे देखो यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन मैच कर रहा है ना, रवि इज द सन ऑफ रेखा, रवि हो गया सन, किसका सन हो गया, यहाँ पे रेखा। और यहाँ पे दीपक इज द ब्रदर ऑफ, ये दोनों क्या है, ब्रदर, तो रेखा के दो बेटे आ गए, कौन सी, दीपक और रवि। उसने कहा है रेखा इज द सिस्टर ऑफ अतुल, रेखा भी किसकी सिस्टर है, अतुल की, तो यहाँ पे आ जाएगा अतुल, ठीक है। अभी इसने ये नहीं कहा कि रेखा की शादी किससे हुई है, लेकिन रेखा का एक भाई या बहन है अतुल, नाम के अकॉर्डिंग हम इनका जेंडर सेट नहीं कर सकते, है ना। उसने इतना कहा है कि अतुल की सिस्टर है रेखा। अब आगे देखते हैं, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रेखा। दीपक का रिश्ता क्या है रेखा से, देखो रेखा से है, तो दीपक क्या हुआ, रेखा का, दीपक तो बेटा हुआ, बेटा हुआ मतलब सन, दीपक इज द सन ऑफ रेखा। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 7 में कहा है कि इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस। अब ये क्वेश्चन आ गया है, ये बेस्ड हमारा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में मैंने आपको समझाया था अभी स्टार्टिंग में कि फैमिली ट्री जो बेस्ड रहता है वो रहता है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, 8 है, 10 है, सो ऑन, है ना, मैक्सिमम वो आपसे 8-10 ही पूछ सकता है। अब उसने कहा है इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, परिवार में 6 लोग हैं, देयर आर 2 मैरिड कपल, है ना, मैरिड कपल कितने हैं, 2। अब उसने कहा है देयर आर 2 मैरिड कपल, याद रखना है 2 मैरिड कपल है। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो हम लिखते हैं एंड मदर ऑफ बी, डी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, ए की, एंड मदर ऑफ बी, तो बी की मदर कौन है, डी। और उसने ये कहा है कि डी ग्रैंड मदर है तो फीमेल है। अभी ये नहीं पता आपको यहाँ पे कि बी इसमें मेल है कि फीमेल है, लेकिन आगे कहता है ना सी इज वाइफ ऑफ बी, बी की वाइफ,
बी की वाइफ कौन होगी? सी। अगर सी फीमेल है तो बी हो जाएगा मेल, है ना। अब हम यहाँ पे देख भी सकते हैं परिवार में कितने मैरिड कपल है? 2 मैरिड कपल है। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी। सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, है ना। देखो सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, तो बी और सी का एक संतान है, कौन है? एफ। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। एफ आ गई है ग्रैंड डॉटर, किसकी ग्रैंड डॉटर आ गई? ई की, तो ई की शादी यहाँ हुई होगी और ई क्या हो जाएगा? प्लस, तभी तो ई की पोती आएगी ना ये। और आगे उसने कुछ स्टार्टिंग में कहा था डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, है ना, और एंड मदर ऑफ बी, ठीक है। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी ग्रैंड मदर भी थी, किसकी थी? ए की, तो अब ऑब्वियस है कि ए भी यहाँ पे एफ का भाई या बहन होगा, है ना। और इसने आगे कहा है कितने आगे लोग? ये 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए, है ना। और इसमें ए का जेंडर दिया है कुछ ग्रैंड मदर ऑफ ए, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? देखो ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ए और एफ की मदर कौन है? सी। और वो कहता है कि सी का रिश्ता क्या होगा, तो सी क्या लगेगी? ए की, सी विल बी द मदर ऑफ ए, ए की मदर होगी। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फिर से हमारा कोडेड डायरेक्शन, सॉरी कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। कोडेड ब्लड रिलेशन। अब ध्यान से देखते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन को। इसमें कहा है कि जो आपका साइन है डॉलर, इसको बोलते हैं डॉलर करेंसी। पी इज द फादर ऑफ क्यू, पहले वाला बोल रहा है जो यहाँ पे इसका मतलब बनेगा पी इज द फादर ऑफ क्यू, पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का फादर है ना। सेम यहाँ पे हैश का जेंडर भी दे दिया मदर, और यहाँ पे ठीक है सारे सिंबल जो है यहाँ पे गिवन है और उनके रिलेशन गिवन है। हम देखते हैं देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन। आपके पास ना एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके बताना है आपने कि क्यू का रिश्ता इनसे क्या होगा, है ना। तो हम पहले इन दो एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, एन हैश एल, एन और एल को। तो हम देखेंगे अगर मैं एन और एल को हैश के साथ रखूं तो एन इधर आएगा, एल इधर आएगा। ये हमारे पास डायरेक्शन गिवन होता है, निर्देश होते हैं कि इस बेस पे आपने ये एलिमेंट अरेंज करने हैं, ठीक है। पी की जगह पे एन आएगा, क्यू की जगह पे एल आएगा। और बनेगा कैसे ये? पी की जगह पे एन, एन इज द मदर ऑफ एल, तो ये बनेगा एन इज द मदर, किसकी मदर थी? एल की, तो एल आएगा इधर। अब एल देखो यही आगे क्या है, इसको मार्क कर सकते हो आप स्टार, है ना। एल स्टार पी, और स्टार वाला कहाँ है? इधर। इसका मतलब क्या बनेगा? एल इधर और पी इधर। पढ़ो अब कैसे, एल इज सिस्टर ऑफ पी, तो एल आ गई सिस्टर, किसकी सिस्टर? पी की। सिस्टर के लिए सिंबल साइन होता है ना यहाँ पे। आगे देखो पी डॉलर क्यू, और डॉलर वाला क्या बोलता है? पी, देखो अब तो सेम है, पी डॉलर क्यू, तो पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी इज द फादर, फादर किसका? क्यू का। और इसने कहा था देन हाउ इज क्यू टू एन, है ना, देन हाउ इज क्यू टू एन, मतलब क्यू का रिश्ता क्या होगा एन से। अच्छा इसमें वो तो है नहीं, इसका जेंडर नहीं पता आपको, मेल है कि फीमेल है। लेकिन यहाँ पे देखो एन के बेटे का बेटा या बेटी होगी, तो या क्या हो सकता है? ग्रैंड चाइल्ड हो सकता है, पोता या पोती। आप ना तो ग्रैंड सन लिख सकते हो ना ग्रैंड डॉटर लिख सकते हो, क्योंकि हियर जेंडर ऑफ क्यू इज नॉट गिवन, सो इट मे बी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, ठीक है। तो हम लिखेंगे ग्रैंड चाइल्ड है, पोता या पोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखो फोटोग्राफ। जनरली जो ब्लड रिलेशन से आपके स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम रहते हैं, है ना। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हो, जो भी आपके एचपी पुलिस रहते थे, है ना, उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और इसको बोलते हैं फोटोग्राफ, है ना, जहां पर आप पॉइंट आउट करते हो किसी को या इंट्रोडक्शन देते हो किसी का। अब ये कह रहा है पॉइंटिंग टू अ लेडी, है ना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, कह कौन रहा है? व्यक्ति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है? ए मैन सेट। तो हम पहले इस मैन को लिखेंगे। इस मैन को ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो भी बात करेगा वो क्या होता है हमारे हिसाब से, होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने इसमें। अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कहा, और किसके लिए कहा? पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी है ना, लेडी है मतलब मान लो ये वाई है, फीमेल है ये यहाँ पे फोटो में है, ठीक है, इसको अलग से बना फोटो में। इस आदमी ने इस लेडी के लिए कहा है कि उसके इकलौते भाई, इसका एक भाई है ना,
और भाई को बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखो इसको सर्कल से हटा देना है, ये तो मैंने यहाँ पे उसके लिए जो पॉइंट आउट करना है उसके लिए बनाया सर्कल, है ना। वैसे अगर सर्कल बनेगा वो होता है आपका ओनली इकलौता। देखो इस फीमेल का इकलौता भाई है यहाँ पे, उसके बाद उसके इकलौते भाई, भाई का भाई का पुत्र, भाई का जो पुत्र है वो क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। तो इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी यहाँ पे आ गई, और पत्नी का भाई ये आ गया यहाँ पे। और ये क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि, महिला की ओर इशारा किया ना, इस महिला की ओर इशारा किया है कि इसके इसके भाई का जो पुत्र है वह मेरे, है ना, वह मेरे, चलो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, वह मेरी पत्नी का भाई है। तो यहाँ पे आ गया ये भाई, और इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, इसके ऊपर आएगा दोबारा से ये, देखो यहाँ पे ये प्लस आएगा, इसको यहाँ से हटा के मैं ये लिख सकता हूँ, ये प्लस था, और इधर क्या था ये, इधर था ये लड़की, है ना, ये थी फोटो आपकी। इस आदमी ने कहा कि ये जो फोटो है ना, जो फोटो है उसका जो इकलौता भाई है, इकलौता भाई ओनली, इकलौते भाई, अब ये क्या है कि इकलौते भाई का जो पुत्र है, ये आ गया इसका पुत्र, ये साइन पुत्र, है ना, जो ये पुत्र है वो मेरे पत्नी का भाई है। तो यहाँ पे थी इसकी पत्नी, है ना, और उसने कहा है कि ये बताओ जो फोटो में है वो कौन है ना। तो हम देखेंगे कि पत्नी की, देखो यहाँ पे क्या है, पत्नी के पिता की बहन। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ, यहाँ पे आएगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। जो ये यहाँ पे आदमी था, ध्यान से देखें, जो ये आदमी है इसकी जो यहाँ पे पत्नी है, यहाँ पे इसकी वाइफ आ गई, और वाइफ के जो फादर है, मतलब इस आदमी के क्या बने ये, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ की क्या है, सिस्टर होगी ना ये, यहाँ पे आएगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ससुर की बहन आएगी ये लेडी, है ना, ये यहाँ पे फोटो में क्या थी, ये थी लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी। इसमें कहा है कि ए जो है वो फादर है, किसके फादर हैं, बी के, है ना। ए इज फादर ऑफ बी एंड सी कहा है, ठीक है ठीक है, बी और सी दोनों के फादर है, बी और सी के। बी इज द सन ऑफ ए, बी क्या है, बेटा है। बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए, अगर सी सन नहीं है तो ये डॉटर हो जाएगी फिर, क्योंकि ए के दो बच्चे हैं, है ना। अब इसने कहा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, देखो सी का रिश्ता क्या हो गया, सी का रिश्ता ए से, है ना, तो सी इज द डॉटर। ऑप्शन बी, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, है ना, फोटोग्राफ में एक लेडी है तो उसको पॉइंट आउट करना है, ये फोटो में बनाएंगे हम लेडी। शालू सेड, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शालू, क्योंकि जो कह रहा है वही सब्जेक्ट है, तो इसको बना दो यहाँ पे शालू की स्पेलिंग गलत है, हम ऐसे लिखेंगे शालू सेड। शालू ने क्या कहा, इस लेडी के लिए कहा है, मान लो लेडी है यहाँ पे, ये है फोटो में, है ना, इसको अलग से बनाता हूँ मैं, इधर बनाता हूँ, इधर की तरफ, ये फोटो थी लेडी की, है ना, और इस लेडी के लिए कहा है कि देखो हर सन्स फादर, मतलब लेडी के लिए क्या कहा है, महिला की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा उसके बेटे, इस लेडी का जो बेटा है, बेटे का पिता, मतलब लेडी का हस्बैंड, ये आ गया हस्बैंड, वो क्या है, मेरी माँ का दामाद है। तो शालू की जो मदर है, मदर का दामाद, मदर का दामाद मतलब यहाँ पे जो शालू है, शालू का पति, ये, अच्छा उसने कहा है, यहाँ पे सिस्टर हो सकता है, एक मिनट, इसको इरेज करता हूं मैं पहले, क्योंकि यहाँ पे लेडी तो उस लेडी की बात कर रही हो फोटो में, है ना, तो उसकी बहन भी हो सकती हो। चलो इसको ऐसे देखते हैं। उसने कहा है कि जो लेडी है, लेडी की ओर इशारा करते हुए कहा कि लेडी के बेटे का पिता जो है वो मेरी, है ना, शालू के, मान लो यहाँ पे बोला शालू की मदर है, उसका दामाद है, उसका दामाद है मतलब जो लेडी हुई है ये वाई, ये जो लेडी थी, लेडी का यहाँ पे कौन है, पति, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस। तो यहाँ पे देखो लेडी का पति, ये क्या हो गया, शालू की मदर, यहाँ पे मदर थी ना ये, माइनस, तो मदर का दामाद आएगा, क्योंकि मदर की दो बेटी हो सकती है शालू, और एक ही लेडी है, लेडी का एक पति है, वो दामाद है, ये यहाँ पे दामाद था। अब उसने कहा है शालू का उस महिला से क्या संबंध है,
इस लेडी की क्या लगेगी, शालू। ये साइन किसके लिए होता है, भाई बहन के लिए, तो शालू आएगी यहाँ पे, सिस्टर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है इसमें कि एक पार्टी में एक दादी, है ना, मतलब ए पार्टी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ग्रैंड मदर, अ फादर, है ना, तो ग्रैंड मदर को मान लो, यहाँ पे ग्रैंड मदर है, इनका इनका एक बेटा है, फादर मदर, और यहाँ पे मदर है तो ये हो जाएगी इसकी वाइफ। फोर सन्स, इनके चार बेटे हैं, चार बेटे तो ऐसे बना सकते हैं हम, है ना, एक, और चलो इसको ऐसे बनाने पड़ेंगे, एक हो गया, चलो ऐसे करो, दो, तीन और चार, ये सब आपस में क्या है, भाई है। अब लेकिन इसने ये भी कहा है कि इनकी सबकी वाइफ है ना, तो यहाँ पे बना देता हूं मैं इसकी वाइफ, ये साइन आएगा वाइफ के लिए। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा वाइफ, है ना, ये इसकी वाइफ आएगी यहाँ पे, और इसकी भी यहाँ पे ये साइन बनाने आपने, ये वाइफ आ गई, इसकी भी यहाँ पे वाइफ आएगी, है ना। अब वाइफ्स एंड वन सन, और उसने कहा है कि चार बेटे और उनकी पत्नियां, और प्रत्येक बेटे के एक बेटा और दो बेटियां हैं। अब इनके भी आगे देखो, इनके आगे हर एक कपल के एक तो बेटा है और दो बेटियां हैं, माइनस, ठीक है, और ये भी बनेगा माइनस, ऐसे बनाओ, सबके हैं ये तीन तीन, ऐसे इसके भी रहेंगे, एक, दो, तीन, सेम यहाँ पे इनके भी होंगे, एक, दो, है ना, और तीन, इनके भी होंगे सेम, एक, दो और तीन। अब ये कहता है हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द, देयर इज ऑल, ठीक है, कितनी फीमेल है परिवार में, तो हम देख सकते हैं एक होगी फीमेल, दो होगी, दो तो देखो एक और दो, और वाइफ कितनी है, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दो प्लस चार, तो ये आ गई, है ना, चार देखो एक, दो, दो ये थी और चार ये थी, और इनके आगे कितनी है, इनकी दी है दो दो बेटियां, है ना, तो दो, चार, छह, आठ, यहाँ पे आएगी आठ, तो आठ और चार बारह और दो चौदह, तो यहाँ पे टोटल फीमेल्स कितनी है, 14। ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं ये, उसने कहा है कि परिवार में एक दादी होनी चाहिए, एक पिताजी होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, मदर होनी चाहिए, और जो पिताजी और यहाँ पे जो फादर और मदर है उनके आगे क्या होना चाहिए, चार बेटे होने चाहिए, और चारों बेटों की अलग अलग पत्नियां, और उनके पास तीन तीन बच्चे होने चाहिए, जो रहेगा एक रहेगा बेटा, दो रहेगी बेटियां। टोटल फीमेल्स पूछ रहा है, 14 फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा है क्यू इज द सन ऑफ पी, है ना, क्यू हो गया है सन, इसका सन हो गया पी का, एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू की एक डॉटर है एक्स, आर इज द आंट ऑफ एक्स, एक्स की आंट है, एक्स की आंट उसने कहा भी बुआ, है ना, तो एक्स की आंट कौन है, आर, आर फीमेल है, अभी क्यू की शादी इधर है, अगर कोई यहाँ पे नाम गिवन होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, है ना। उसने कहा है आर इज द आंट ऑफ एक्स एंड एल इज द सन ऑफ आर, अब आर की भी शादी हुई होगी, तो इसका सन कौन आ गया, एल आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज एल टू पी, है ना, व्हाट इज एल टू पी, मतलब ये बोला है एल का रिश्ता पी से क्या होगा, तो पी तो यहाँ है पी के बेटे, पी की आर बेटी, बेटी का बेटा, तो एल क्या हो गया, ग्रैंड सन, पोता या नाती। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से क्या आ गया है, कोडी डायरेक्शन। अब इसमें कहा है कि प्लस स्टैंड्स फॉर हस्बैंड, है ना, और आपने देखना है इस एलिमेंट को सॉल्व करना है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब इनको सॉल्व करना है यहाँ पे, है ना? और ये जो ये भी बच्चों सिंबल है ही, इसका मतलब क्या बनेगा, सिस्टर, है ना, तो हम सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे, ए देखो इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं यहाँ पे बी लिखूं, बीच में साइन है, तो ये बनेगा A is the sister of B, तो A is the sister of B। अब आगे B स्टार C, स्टार कहाँ था, इधर था, B और C लिखना है इसके ऊपर, इधर आएगा P की जगह पे B, इधर की इसकी जगह पे C। ये भी ध्यान रखना है कि अगर P के ऊपर B लिख रहे हो तो यहाँ पे P ढूंढना पड़ेगा, उसके ऊपर ही B रखना पड़ेगा। कई बार ये चेंज कर देता है यहाँ से क्वेश्चन, और ये पुलिस में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन, जहाँ पे एलिमेंट चेंज, सिंबल चेंज हो जाते हैं, एलिमेंट चेंज हो जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या बनेगा, बी और सी, बी इज द सन ऑफ सी, बी आ गया बेटा, किसका बेटा आ गया, सी का, फिर सी प्लस डी, प्लस यहाँ है सी और डी, यहाँ रखो सी डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी हो गया हस्बैंड, किसका हस्बैंड हो गया, डी का, ये साइन हस्बैंड वाइफ का है ना, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, तो डी फीमेल आ गई। अब इसने कहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, है ना, हाउ इज डी, डी का रिश्ता रिलेटेड टू, देखो टू है यहाँ से, ए से देखना है डी का रिश्ता क्या है, तो डी इज द मदर ऑफ ए, डी इज द मदर ऑफ ए, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि प्रीति हैज अ सन, प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम क्या है, अरुण, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रीति, है ना, प्रीति हैज अ सन जिसका नाम क्या है, अरुण, और राम इज प्रीति ब्रदर, ब्रदर, चलो प्रीति को यहाँ पे फीमेल बना देते हैं, वैसे इसका अगर जेंडर नहीं होगा गिवन, चलो इसको हटा दो यहाँ पे। प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम क्या है, अरुण, अरुण सन है प्लस राम इज प्रीति ब्रदर, राम ब्रदर है इसका। अब उसे कहा है नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता की एक बेटी है, नीता अलग से बनाओ, नीता की एक बेटी कौन है, नेम्ड, जिसका नाम है रीमा, ठीक है, बेटी है। नीता इज राम सिस्टर, राम की सिस्टर आ गई है नीता, तो अगर नीता यहाँ पे सिस्टर आ गई, नीता की बेटी रीमा, है ना, रीमा भी फीमेल है। व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा, तो देखो ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन, है ना, तो चलो प्रीति को यहाँ पे मान लो, प्रीति यहाँ पे क्या है, फीमेल है, ये दोनों तो आपस में बहन ही होगी, तो अरुण और रीमा क्या होंगे, कजन होंगे, तो यहाँ पे आ गए व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा, अरुण इज कजन, ब्रदर नहीं लिखना है क्योंकि दोनों एक ही, देखो यहाँ पे एक ही उसके संतान नहीं, अलग अलग है दोनों, प्रीति का बेटा अरुण, नीता का बेटा रीमा, और प्रीति और नीता आपस में क्या है, बहने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक सीधे नोटिफिकेशन से पहुंचे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की पीपीटी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वहां से लिंक पे टाइप करके डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उस पे डेली बेसिस पे जो भी हम क्लासेस में यहाँ पे जिन पीडीएफ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो पीडीएफ हम वहां पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।